नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण हमें कैसे करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कैसे हम धान की नर्सरी में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे हम धान की रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और कैसे हम धान की रोपाई के बाद जब खरपतवार का जमाव हो जाता है तो हमें नियंत्रण करना चाहिए। अर्थात खरपतवार नियंत्रण की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको समय समय पे देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, जानते हैं धान की फसल में हमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। किसान साथियों, किसी भी फसल में जब ज़्यादा खरपतवारों का जमाव हो जाता है तो जो हमारी मेन फसल होती है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा खरपतवार उगने से पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता है। हम जो भी खादों का इस्तेमाल करते हैं वो खरपतवार के लिए ही खरपतवार ही उसको ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पौधे को ज़्यादातर तो नहीं मिल पाता है। हम सिंचाई करते हैं, हम जो भी करते हैं उसका खरपतवार पे भी अच्छा असर होता है, जिससे और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो खरपतवार का बढ़ाव होता है हमारी मेन फसल से काफ़ी तेज़ी से होता है। मतलब उसकी जो थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उसका एक बढ़वार वाला एक जो ताकत होती है वो हमारे मेन फसल से, यानी अगर आपने धान की फसल लगाई हुई है तो धान से आपने देखा होगा धान से जल्दी तो हमारे खरपतवार का ही बढ़ाव हो जाता है। तो हमारी जो मेन फसल होती है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे किसान साथियों उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं नर्सरी में अगर हम खरपतवार का नियंत्रण करें तो कैसे करें, हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। किसान साथियों, नर्सरी में अगर ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो हमारी नर्सरी भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो नर्सरी में खरपतवार के नियंत्रण के लिए अगर हम यहाँ पे हम रासायनिक नियंत्रण के बारे में ही आपको बताएंगे। तो नर्सरी में जब भी आप बीज की बुआई करें तो बीज की बुआई के 2 दिन के अंदर आपको जो आती है पेट्रिलाक्लोर का इस्तेमाल आपको करना है। इसकी आप जो आती है 50% ईसी में, तो पेट्रिलाक्लोर 50% ईसी की आपको 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आपको खेत में छिड़काव करना होता है। यहाँ पे जब भी आप छिड़काव करें तो 3 से 5 इंच पानी आपके खेत में होना चाहिए और ये जो पानी है 4-5 दिन तक आपके खेत में अस्थायी रूप से रहना चाहिए। अगर पानी की कमी हो जाती है तो इसकी जो लेयर है सही से नहीं बन पाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पेट्रिलाक्लोर का छिड़काव करें तो उसके 4 से 5 दिन तक आपके खेत में 3 से 4 इंच तक पानी बना रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं रोपाई के समय। किसान साथियों, रोपाई के समय अगर आप खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, बाद में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो रोपाई के समय खरपतवार को जमने से रोकने के लिए, मतलब उगने से रोकने के लिए यहाँ पे हम 3-4 खरपतवार नाशी का इस्तेमाल आपको करना बताएंगे। सबसे पहले तो आप किसान साथियों वही पेट्रिलाक्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आपको मात्रा उतनी ही रखनी है जो पेट्रिलाक्लोर 50% ईसी में आती है। इसकी आपको 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका जो छिड़काव को करना होता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो मतलब इसके अलावा आप चाहें तो ब्यूटाक्लोर भी डाल सकते हैं। ब्यूटाक्लोर 50% ईसी में जो आती है इसकी 1.5 लीटर मात्रा आपको 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना होता है। या फिर एक दवा और आती है एनिलोफास की जो 30% वाली आती है ईसी में, इसकी आपको आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना होता है। एक फार्मूला और आता है पायराजो सल्फ्यूरान इथाइल, ये जो 10% WP में आती है, इसकी आपको 50 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आपको 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना होता है। तो इन चारों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की रोपाई के समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। रोपाई के 2 से 4 दिन के अंदर किसान साथियों, मतलब 2 से 5 दिन के अंदर रोपाई के आपको इसका छिड़काव कर देना है। और यहाँ पर जो हमने आंकड़े बताए हैं प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है, 200 लीटर पानी में आपको घोलना है और 1 एकड़ खेत में आपको 2 से 5 दिन, यानी रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर ही आपको इस्तेमाल कर देना है। बढ़िया लाभ मिलेगा, जितना जल्दी इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे जब भी आप इसका भी इस्तेमाल करें तो 4-5 दिन तक आपके खेत में पानी 3 से 4 इंच तक भरा होना चाहिए। इसके बाद में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई के समय खरपतवार नियंत्रण वाली दवा नहीं डाल पाते हैं, जिससे उनके धान में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार जम जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है, खरपतवार उगने के बाद हम उसका नियंत्रण कैसे करें इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो खरपतवार के जमने के बाद जब आपके खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाते हैं तब आपको इस अवस्था में जो बिस्पायरी बैग सोडियम आता है 10% SC में, इसकी आपको 80 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल लेना है। उसको आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना होता है और अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। वही 10, 12, 15 दिन के अंदर, जैसे जब आप देखें कि यहाँ धान में जो खरपतवार है वो 2 से 5 पत्तियों के बीच में हो गए हैं, तब आपको छिड़काव कर देना चाहिए 10, 12, 15 दिन के बाद। जब भी आपको लगे कि हाँ
जो खरपतवार है उसका जमाव हो रहा है। शुरुआती अवस्था में करिएगा तभी अच्छा लाभ मिलेगा। जब ज़्यादा पत्तियाँ आ जाती हैं तो खरपतवार का नियंत्रण अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है नीचे कमेंट करिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से सारी जानकारी दे देंगे। वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।